आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। वो जेल में क्यों है, उन्होंने देश के लिए क्या किया और आखिर सरकार को उनकी बात क्यों सुननी चाहिए। सोचिए, जिस आदमी ने देश को नए आइडिया दिए, जिसने पहाड़ों में पढ़ाई और पानी दोनों पहुंचाया, आज वही आदमी 100 दिन से ज्यादा जेल में है। ना चोरी, ना घोटाला, ना कोई हिंसा, सिर्फ सवाल पूछने की सजा। सोनम वांगचुक बिना मांगे सरकार को टैक्स देते हैं। कितने लोग हैं जो यहाँ बिना मांगे कुछ भी दे, लेकिन वो आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता है। ऐसे आदमी पर सरकार शिकंजा कस रही है। आने वाले समय में अगर ऐसा ही रहा तो कौन देश के लिए काम करेगा, कौन सच्चाई का साथ देगा और कौन लगातार सरकार को अपनी गलती का एहसास करवाएगा। सरकार जानती है अगर इस देश में शासन करना है तो भूलो और राज करो की नीति अपनानी पड़ेगी। हम क्या नहीं भूले, हम दिल्ली प्रोटेस्ट भूल गए, हम दिल्ली दंगे भूल गए, हम दिल्ली में जो ब्रह्मराष्ट्र हुआ वो भूल गए। सरकार को मालूम है अगर इस व्यक्ति की बात भी नहीं होगी तो उसके उठाए हुए मुद्दों पर भी बात कहां होगी। उनका मुद्दा क्या था? संविधान में वर्णित 5वीं अनुसूची में जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के तहत लद्दाख को संरक्षित करने की बात हो रही है। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले समय में जो अरावली में हुआ है वही लद्दाख में होगा। लेकिन सरकार ने इन आंदोलनों को लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाया और बताया और उन्हें गिरफ्तार किया। याद रखिए, उन पर ना हिंसा का आरोप है, ना देश विद्रोह का आरोप, सिर्फ आवाज उठाने का आरोप है। और हाँ, सच्चाई के साथ खड़ा न होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है। और हाँ, अगर आप खामोश है तो भी पक्ष ले रहे हैं झूठ का। अगर आप मानते हो कि देशभक्ति का मतलब सवाल पूछना भी होता है, एनवायरमेंट और लोकल राइट जरूरी है, तो ट्विटर पर ट्रेंड करना भी जरूरी है ताकि सरकार तक आवाज पहुंचे और सोनम वांगचुक को जल्दी रिहा किया जाए। हम एक्स पर यह ट्वीट करेंगे, आई रिलीज सोनम वांगचुक। अगर सहमत हो तो एक्स पर जाकर ट्वीट अवश्य करें। कि मेरे जेल में होना देश को ज्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नजारा देखेगा जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नजारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे चल रहा है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरी देश सेवा की यही एक आखिरी कड़ी रह गई है।